काम होता है तो लीजिए, लेकिन किसी पर शोषण नहीं कीजिएगा। बहुत लोग गांव को सिखाया जाता है कि भैया आपका फोटो दिखा के हमसे चंदा ले लिया। हम जम्मू जिला से आए हैं। मेरा नाम नंदलाल दास है, मेरी पत्नी नाम सुजाता। मी के ऊपर बलात्कार बहुत झांसा देकर के बलात्कार किया। और हम बेतिया जिला से आए हुए हैं, मोतिहारी से और आगे बेतिया जिला है, उसी जिला से हम आए हुए हैं। मेरा एक लड़का जिसकी उम्र 7। आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि छोटा मोटा मर्डर और बलात्कार के मामला में आंदोलन करना ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों की आवाज गोल्डन दास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों की आवाज गोल्डन दास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ लीजिएगा कि आप लोग को भी मैं बख्शूंगा नहीं, जरूरत पड़ा तो। फोटो लिए हैं, उपयोग कीजिए। फोटो लिए हैं, अगर मेरा फोटो से कहीं अगर फायदा होता है, काम होता है तो लीजिए, लेकिन किसी पर शोषण नहीं कीजिएगा। बहुत लोग गांव को सिखाया जाता है कि भैया आपका फोटो दिखा के हमसे चंदा ले लिया। भैया आपको फोटो तो बहुत थाना से फोन आया है। जहानाबाद में 2-3 लोग कोई लड़का दारू पी के पकड़ा गया था और थाना अध्यक्ष को बोल दिया झूठ कि भैया गोल्डन दास को फोन करो। अब मेरा नंबर कभी मिले उले नहीं थे, मुंशी सुन लिया, बोला कि सर इसको छोड़ दिया, तो गोल्डन दास को फोन कर रहा, तीनों को छोड़ दिया। तो बताइए क्या होगा? गोल्डन दास के पीने वाला भी सब दोस्त है, इसलिए दारू में हारू से गोल्डन दास समझौता किसी भी हाल में किसी को नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा कि एक बहन का बलात्कार हुआ है और हमको जेल रहने के कारण उसका अभी तक FIR नहीं हुआ है, लेकिन मैं उस बहन को सामने नहीं लाऊंगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहन के हस्बैंड आए और अपना समस्या बताएं। कौन जिला से आए हैं, कौन थाना से आए हैं, कौन जात बलात्कार किया है, कौन थाना अध्यक्ष है और क्या है, यहाँ मत बताइए। जहाँ वहीं बैठिए, एक और लेस दो, दीपक कोड लेस दो, अब जाइए वहीं से बताइए। नहीं, हम जम्मू जिला से आए हैं। सटा के बोलिए, सटा के। हम जम्मू जिला से आए हैं। मेरा नाम नंदलाल दास है, मेरी पत्नी नाम सुजाता। मी के ऊपर बलात्कार बहुत झांसा देकर के बलात्कार किया और मानसिक प्रताड़ित भी किया। अभी मानसिक प्रताड़ित भी है वो। और हम थाना भी गए, जैसे थाना तो इन्हीं की गलती बताया और थाना आदेश नहीं मिले। मैं इससे न्याय लेना चाहता हूँ आपसे, मैं आपसे न्याय लेना चाहता हूँ इसके लिए कि ताकि वो तो सजा मिले। जो बलात्कार के कौन जाता है? मालाकार। और वहाँ के सांसद तो अरुण पासवान जी, चिराग पासवान के जिया जी। हाँ, अरुण भारती है। तो वो पासवान है, शेड्यूल कास्ट के सांसद हैं, फिर भी शेड्यूल कास्ट को न्याय नहीं मिला। कल या परसों जी मेरे ऑफिस में आइए और आंदोलन के डेट फिक्स कर देते हैं और चल के वहाँ, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे। कल हम आएंगे, कल क्यों आएंगे? बहन के हुआ है। अब ये लड़ाई आपका नहीं, मेरा है। अब हमको सोचना है, ये प्लान बनाना है कि बहन को न्याय छीन कर उसको आचरण कैसे हो। अगला, हम बेतिया जिला से आए हुए हैं, मोतिहारी से और आगे बेतिया जिला है, उसी जिला से हम आए हुए हैं। मेरा एक लड़का जिसकी उम्र 7 वर्ष है, 24/6/2025 को शाम 7 बजे उसका अपहरण हो जाता है। हम उसी रात थाने में गए, जाकर एक संज्ञा दर्ज कराया। उस पर बड़ा बाबू थाना प्रभारी आए, अपने स्तर से रात में थोड़ा सा जांच किए, चले गए। बोले कि अगर कल 7 बजे अगर सुबह नहीं आता है बच्चा तो फिर कॉल कीजिएगा, हम लोग आएंगे। तो खैर आपने कॉल किया, वो आए। 3 दिन तक हमारे गांव को उन लोगों ने घेर कर रखा। उसके बाद वो खुद ब खुद वहाँ से चले गए। क्या इशारा मिल गया, क्या हो गया, वो चले गए। और आज 7 महीना हो गया, आज तक हम SP, DSP, DIG, DGP, पटना हाईकोर्ट तक हमारा मामला चल रहा है, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आए हैं
गोल्डन गाइड के पास कि कम से कम हमारे साथ खड़े हो और हमारे बच्चे का रिकवरी कराए। हमारा बच्चा जीवित है, जिंदा है, उसको अगर कहीं रखा गया है इसका हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब कहें कि भैया हमारे साथ खड़ा हो, हमारे बच्चे का रिकवरी कराए। कल आप मेरे ऑफिस में आइए हैं, जब तक आपका बेटा को बरामद नहीं करें तब तक हम वहाँ से वापस नहीं। बहुत आंदोलन की डेट फिक्स कर देते 12 फरवरी से पहले, इसलिए कि 12 फरवरी को मेरा दिल्ली आंदोलन है। 12 फरवरी से पहले। और आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि छोटा मोटा मर्डर और बलात्कार के मामला में आंदोलन करना ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ 90% मामला मैं लिख कर और फोन से समझौता करा दूंगा। इसलिए कि कोई थाना अध्यक्ष नहीं चाहता है, कोई थाना अध्यक्ष सूद उठ के भगवान की पूजा कम और बोलने तक को याद ज्यादा करता है। क्यों? जब से छूटे हैं सब थाना अध्यक्ष के पूरे बिहार प्रशासन को दिल का धड़कन बढ़ा कि गोल्डन टास्क कब किस दिन किसको कहाँ पर पहुंच जाएगा, सब कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तक 20 थाना अध्यक्ष का अभी तक मेरे पास फोन आ चुका है कि गोल्डन जी आपको जो भी बात होगा हमको फोन करिएगा, मैं आपका काम करूंगा। 90% मामला में पूरे बिहार को फोन से मैं एसपी और थाना से करा दूंगा, और जो नहीं होगा उसके लिए संविधान के जेसीबी और बीएनएस तो कंट्रास्ट करिए दिए। पहले आईपीसी का पाठ पढ़ाते थे और अब बीएनएस का पाठ पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारे समाज में शोषण जुल्म अत्याचार से समझौता नहीं किया जाएगा। तीसरा और कौन अभी काम हो जाएगा। जी सर, जो पारो हत्याकांड, रूपा हत्याकांड में हम लोग गए हुए थे, वहाँ एक मेरा गाड़ी फंसा हुआ है। कौन गाड़ी? स्प्लेंडर प्लस है। थाना अध्यक्ष कौन है? तो हट गया जी। उसका नंबर है? जी नहीं। नंबर दीजिए, हम अभी कॉल करके उसका नंबर है। गाड़ी का जो FIR हुआ था उसका सर कॉपी है, गाड़ी नंबर भी है, गाड़ी का पेपर भी है पूरा मेरे साथ। भैया गाड़ी नंबर आईओ का नंबर या थाना अध्यक्ष का नंबर दीजिएगा तब ना फोन करें। आपका गाड़ी फंसा है, मेरा मोबाइल फंसा है, ये बात दोनों में काम हो जाएगा। नहीं सर, जो आप उस समय आंदोलन हुआ था ना, जिस समय जिसके वजह से आप जेल गए हुए थे, उसी समय मेरा गाड़ी। ठीक है भाई, तो उसी समय मेरा मोबाइल मेरा ही फंसा है। और मुजफ्फरपुर में हम और मजबूती, इसलिए कि मुजफ्फरपुर में 2 शेर मेरे ऐसे वकील साहब हैं कि जेल जाएंगे और तुरंत निकाल देंगे, तो वहाँ और अच्छा से काम किया जाएगा। अब नंबर अगर है तो किसी से मांग कर उनको बताइए, और वहाँ पर जाकर के नंबर लेके थाना अध्यक्ष का हमको फोन करके बात करिएगा डायरेक्ट, और नहीं तो बोलिएगा थाना आश्वासन देने के लिए। से मैं जमीन खरीद करके उसको प्रॉपर्टी दे करके कभी भी कोई भी रास्ता के लिए कोई बोला नहीं। अगर कोई बोल रहा था अलग हाथ में नहीं बना, कभी कोई पार्टी में अलग हम बोले बोला कि सबका रास्ता जब मैंने अच्छा से बोलिए, अच्छा से। हम कैसे बोल रहे हैं? से छाया और छा करके रहे। 2 साल पहले मैंने घर पर भराई के केस में जब मालूम करते, अब 2 साल पहले जब भराई किए तब वो लोग 2 आदमी आगे अपने रास्ता खोल और बंद कर दिया घर के ऐसा। आप अकेले हैं कि दोनों पार्टी है? नहीं, हम अकेले हैं। यानी कि आपका मकान बना हुआ के पास वहाँ गए थे? सीओ के पास है, डीएम के पास है, साहब एसडीओ के हाथ जीरो है। न्याय जीरो है ना? बोलिए ना। न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं। कुछ नहीं, खाली टाल कर रहा है। सीओ के पास रहता है। अब आवेदन दे दीजिए और आप अपना नंबर लिख दीजिए। भैया मैटर है कि आपसे डर है इस्लामपुर थाना को। मेरा केस नहीं लेता था भैया, आपके बारे में हम बोले कि हम गोल्डन का बड़े बड़ा भाई हूँ, अगर जारी कीजिएगा तो हम बुला लेंगे भैया के यहाँ। तो लाइफ में भैया हम देखते और उसके बाद सीओ के दिया भैया, सीओ दिया वहाँ एसडीओ के जाए, एसडीओ के यहाँ से भैया मेरा जमीन का काफी का अध्यक्ष हो चुका, लेकिन सीओ भारत का कारण और साहब भी बोलते हैं कि तुम किसी का हो, हमको कोई नहीं बुलाया, जहाँ जाना है जाओ, हम बाकी समाज का भैया का 12 जन का मैं पता किया, मेरा नतीजा नहीं हो रहा है। भारत समाज को भी बोले और सीओ के भी बोले, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल कर मेरा वहाँ
रसीद भी कट चुका है, जो गाँव में करता है नहीं करता वो देश में है, लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई नहीं है। और उनका कहना है कि कहाँ भी तुमको जाना है जाओ, हम समझ लेंगे। जबकि हम सब जगह बोलते थे कि अगर हमारा गलती है, अगर कागज में गलती हमारा है तो हमको बाबा साहब को हम मानने चाहने वाला है, हमको जेल भेज दीजिए और जेल करने के लिए तैयारी है। लेकिन जब हम सही नहीं तो फिर हमको क्यों सिलाया जा रहा है? ठीक है, परसों नालंदा में आ रहे हैं मेरा प्रोग्राम। सर ऐसा है, मई का महीना दाब दिया है किनारे कि ताकि नहीं इसको कटे और नहीं जमीन इसको नापे। ठीक है, हम परसों आ रहे हैं तुम्हारे। हुआ थाना मनिहारी है और ब्लॉक जो है से ड्यूटी है। तो नरेगा वाला पैसा के लिए हमारे पर नरेगा वाला पैसा आया था, तो राजपूत लोग आकर बोला कि हमारा ये पैसा जो है से दे दो, नरेगा का पैसा हमारा है। हम बोले नरेगा का लेबर मजदूर हम हैं, हम आपको पैसा कैसे देंगे। इसके बाद में 25-50 राजपूत आकर और हमारे पास में हमला कर दिया और मारपीट किया। तो टाइम में हम वहाँ से चले गए ST थाना। तो लमसम वहाँ पर 9 बज गया था रात। तो वहाँ से आए तो वो बोला कि सर ऐसा बात है कि हम आपको मारा है और राजपूत लोग। तो वो बोला यहाँ से भागो नहीं तो साला बंद कर देंगे तुम्हें को जेल में। हमारा परिवार भी साथ में था। हम लोग वहाँ से सोचे कि कहीं मारेगा, पुलिस दरोगा है, तो वहाँ से हम भाग कर चले आए, घर पे आए। तो घर पे आए, इसके बाद में केस तो हमारा दर्ज किया नहीं। इसके बाद फिर 1 महीना के बाद में हमारा परिवार गाय लेकर जा रहा था, तो सर उसको हमारे परिवार को भी मारा। तो हमने यहीं से आवेदन किए थे, तो उसको मालूम चला चौकीदार था, पासवान था। तो वो बोला कि ये तो गोल्डन दास का आदमी है, से आप जो है से केस को ले लीजिए। इसका बाद हमको 2 तारीख को भी बुलाया आवेदन लेकर थाना पे, मनिहारी थाना पे। तो हम गए थे आवेदन लेकर। तो उसने बोला कि फिर जैसे कल आओ। तो 3 तारीख के फिर गए, 5 तारीख को भी बुलाया, 5 तारीख को भी गए, 7 तारीख को बुलाया, 7 तारीख को भी गए, 9 तारीख को बुलाया, 10 तारीख को बोला विश्वनाथ जी आप आइए, आपको केस हो जाएगा। 10 तारीख के गए। कौन थाना? मनिहारी थाना साहब, मनिहारी थाना। कौन जिला है? मुजफ्फरपुर जिला। मनिहारी थाना का देखो तो नंबर तो निकालो तो। हाँ, नंबर है थाना देश के? सर ST थाना का नंबर है हमारे पास, पहुँचाइए। लगा फोन हो? दीपक माइक कहाँ है? यहाँ पे सर। हाँ बोलिए। 1 सेकंड माता जी। हम कैमूर जिला से है सर, कुदरत थाना पड़ता है। कुदरत वाह, कैमूर जिला में तुम गए हैं जमीन करने हो? जी, 2 आदमी आए हैं हमको कैमूर जिला से। हाँ, कैमूर में कहाँ ताला मारे थे? कौन थाना था? कुदरत थाना सर। कुदरा में नहीं मारे थे, चैनपुर थाना में ताला मारे थे ना बसंत जी? चैनपुर में ताला मारे थे। जो बहन को जो साग के लिए हत्या करते थे उसको 1 साल के बॉडीगार्ड दिलवाए थे। जी याद है? याद है। बोलिए। तो सर हमारे गांव के ही लोग, कुछ ब्राह्मण लोग हैं, वो हमारे पूर्वजों का जमीन जो 11 बीघा के लमसम कब्जा किए हैं। उस पर CO द्वारा हम लोग अथु किए। जब पता चला कि जमीन माने वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है, तो हम लोग CO से मिले कि तो जमीन हमारा है, तो ये आप उसके कैसे करते? तो CO बोल रहे हैं कि जमीन तुम्हारा नहीं है, तो हमको प्रूफ दीजिए। चलिए सुन लिए कहानी, मेरा सुनिए। जमीन आपका है? जी है। रसीद सर उन लोग करा रहा है, आप क्यों नहीं? तो हमारा जमीन सर जैसे हेलीकॉप्टर मेरा है जी। और उसका मालिक किसी और के नाम से है, तो केस ना कर देगा कि मेरा चुरा लिया या बंदूक भिड़ा के छीन लिया? जी, उसी तरह तो मैंने किया है सर। उन लोग तो ऐसा कैसे हो गया? तो वही तो सर हम लोग को पता नहीं चला। वो लोग बोले कि ऊपर सर। एक काम कीजिए, कैमूर में एक डेट रखिए। जी, कैमूर में बहुत लोग बुलाता है। सर मेरा जन्म आप बसंत जी से मिलिएगा। बसंत जी, इनका सारा चीज ले लीजिएगा और कैमूर में चलना है ना, आप आइएगा। सर थाना इतना प्रताड़ित कर रहा है कि कीजिएगा। बसंत कैमूर में है मेरा संगठन मजबूत, और कैमूर में हम आएंगे और थाना हो कि कोई हो। अब मेरा धान का बोझा भी मान लीजिए जला दिया गया पूरा। उसका वीडियो रखे हैं? जी रखे हैं, वीडियो सब है, वीडियो मेरे पास। अच्छा, अब थाना आपा जो विभाग में भी शायद। जी, और थाना द्वारा अभी तक उसको ठीक है सर। 12 फरवरी के बाद ओके सर। बैठे से काम नहीं चलेगा। बहुत सुशासन और इसीलिए सर आपके सुनते पास सुनते कान फट रहा है। तो यही देखना कि सुशासन धरती पर है कि सिर्फ कागज में। अगर सुशासन अगर धरातल पर लागू होगा तो सरकार को सम्मान करेंगे, और सिर्फ कागज में होगा तो फिर तो गोल्डन दास सही है।
ठीक सर जी। ठीक, प्लान बनाइए वो। चलिए, ए यहाँ दो दीपक, यहाँ दो, यहाँ एक सेकंड। ये बिहार शरीफ से हम आए हैं, दीपनगर थाने से। मेरा बेटा के एगो जौत के गोली मार दिया, उसको हम इसलिए देखने लगे तो हमको बेटी के गोली मार दी। बेटी के गोली हमको मार दिया। ज्वाइन लेटर कल आ गया था, इसको मार के जाए वाला था, इतना के गोली मार दिया। कोई भी थाना दीपनगर SP DM DHP है, सब लोग ये कोई काम नहीं देता है, कहता है कुछ नहीं होगा। तुमको कहे से गिरफ्तार करिए किसी को? कोई नहीं साथ दे रहा, हाथ पार के बोल रहे 10 दिन मिलते आए। या देखिए कि सर कि ना, कोई नहीं साथ दे रहा है। 7 महीना बीत गए, 7 के पर आ रहे 11 इसमें जॉब हुआ था नहीं, अभी देखिए आया था 7 वाले वाला हमारी दिया तो जाएगा। कोई इंसान राजमोहन दरोगा है जो बोलता है बहुत लंबे बोलते हैं, बहुत लंबे बोलते हैं। उनको कैसे किसी को पकड़ लेंगे? बस मान जाती है। काका की जाइए पकड़ेंगे, नहीं पकड़ रहा। फिल्म ले लिया पूरा करके तब देखे कि हमको गोली मारा था, बेटी के मार दिया। हम लोग के बेटी के को गोली लग गया था। और कल मैंने जाए वाला था जुआन मैंने नौकरी पर, और ग्रुप बना के बुलाया, आके ठोकते चल गया। दीपनगर थाना, बिहार शरीफ से आए, दीपनगर थाना से, उमरामा गाँव। सब चीज़ दे दिए हैं, देखिए ना। अगर बाद DSP DM SP DGP सब लोग ही हैं। बोलता है कि तुमको कैसे गिरफ्तार हम कर देंगे, तुम बहुत लंगे घूरते हैं। जे दरोगा हमको राजमुनि दरोगा करी आया, राजमणि दरोगा बोला यार वो ऐसी गाड़ी दिया कि कुछ का होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ पैसा नहीं। नंबर थाना अहियापुर मुजफ्फरपुर क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी बच्ची 7/11/2025 को अहियापुर कोचिंग सेंटर से अपहरण हो गई। इसकी सूचना सेम डेट मैंने थाना प्रभारी को दिया। 1 सप्ताह के अंदर CDR निकाला गया। CDR के अनुसार निर्देशक पाया गया, आसाम का दिन छूट दिया। इसके बाद हमें 4 बार रेलवे टिकट कराने के लिए हमारे IO को 4 बार हमको काउंटर भर के दिए, टिकट कराइए, चलेंगे। और जब काउंटर पर जाते थे तो हमसे टाइम ले लिया करते। और इसके बाद लास्ट में जब 2 महीना होने लगा तो पहले बहुत समय नहीं दिया, प्राइवेट को जारी कर दीजिए तो जल्दी चला जाएगा पकड़ने के लिए। और उसके बाद एक बार आरोपी के घर में छापामारी करके उसके बाद से क्या सेटलमेंट किया आज तक मुझे कुछ पता नहीं। जब भी हम फोन करते हैं सर मेरे बच्ची का क्या हुआ, क्या खबर मिला, तो बार-बार कहते हैं कि क्या सूचना है बताइए, तो हमसे खबर मांगने लगते हैं। और आरोपी जो है आपको देखिए, आप लोग याद, सिर्फ आंदोलन से नहीं जीता जा सकता है, याद रखिएगा। उसके लिए हाई कोर्ट में जाइए और रीट दायर कीजिए। पहले सुन लीजिए मेरा बात, आप ही को नहीं कर रहे हैं, ये सबको मैसेज हम दे रहे हैं। इसलिए कि हम लोग जो है ताकत से लड़ते हैं, बल से लड़ते हैं। और सामंती जो होता है, धन बल जो होता है, बाहुबल जो होता है, बुद्धि से लड़ता है। कभी बाहुबल धन बल को सुने हैं? बालू माफिया, दारू माफिया को लाठी चलाते हुए। वो 2 काम करता है, या तो पैसा खर्च करके गुंडा से उस पर हमला करवा देता है, नहीं तो पैसा खर्च करके हाई कोर्ट में रीट दायर कर देता है। और हाई कोर्ट रीट जो है, संविधान को पढ़िए आप लोग। हाई कोर्ट रीट का मतलब क्या कि संविधान का एक रीढ़ है। नौकिल साहब, संविधान में जो लिखा हुआ है, जैसे हम लोग ये कैसे 5.5 फीट का शरीर है, तो इसका मेन हड्डी कौन है? रीढ़। रीढ़ नहीं रहेगा तो इंसान सक्सेस
नहीं रहेगा। तो उसी तरह रीट है, रीट ऐसा है कि मुख्यमंत्री को भी वो कटघरा में खड़ा कर देगा अगर एविडेंस रहा आपके पास तो। बाकी विशेष वकील साहब यहाँ बैठे हैं, पूछ लीजिए। गलत वकील साहब, उसके लिए आपको देर होगा, लेकिन एविडेंस रहने पर रिजल्ट दुरुस्त आएगा। सर मुजफ्फरपुर जिला के जीओ के पास 4 बार मैं हार्ड कॉपी दे आया आवेदन, और उसके बाद बाई पोस्ट लगाइए ना, थाना से फोन लगाइए ना, हो सकता है कि वो अभी चल जाए, लगाइए यहीं से आपका हो सकता है काम। नंबर ही गलत है, दूसरा नंबर बताइए फिर से। रुकिए, हम इससे लगा प्रभारी का नंबर तो वहाँ अहियापुर थाना दे सर बोल रहे हैं? अहियापुर थाना दे सर से बात हो रहा है? हम गोल्डन दास बोल रहे हैं सर। गोल्डन दास सोशल एक्टिविस्ट बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय, गोल्डन दास बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर, सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे सर। कांड संख्या 1552/25 अब्दुल यासीन दर्ज है, उसमें बहन का अपहरण हुआ है और उसमें बड़ा एक्टिव नहीं हो रहा है, इसलिए बरामद नहीं हो पाया। तो आयु को सर छोड़ दीजिए, लेकिन बहन को जब बरामद हो इसलिए सर किसी का बेटी है, पापा उसका बहुत गला हुआ था, मेरे पास मामला है, तो देख लीजिए विशेष बात हो गई। बोला कि ध्यान क्या हुआ? नहीं और क्या हुआ? बात हो गई है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। 2 दिन पहले ही गोल्डन दास जैसे समाज सेवी को आतंकवादी बनाने का काम करते हैं। जिंदाबाद, वकील साहब जिंदाबाद। ये वकील साहब हमको हमेशा कहते हैं कि गोल्डन, और ये वकील साहब केस लड़ने वाला कम और जंग लड़ने वाला ज्यादा है। तो हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे विद्वान और जानकार और काबिल वकील हैं, लेकिन एक चीज हम देखे हैं, एक सर पे गिरा हो विकास, बड़ा लमाला विकास, बड़ा लमाला बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। गोल्डन दास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों की आवाज गोल्डन दास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों की आवाज गोल्डन दास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत का नेल्सन मंडेला गोल्डन दास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत का नेल्सन मंडेला गोल्डन दास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोल्डन दास मत घबराना, तेरे पीछे से जवाना। गोल्डन दास मत घबराना, तेरे पीछे से जवाना। हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है, हर जोर जुर्म के टक्कर में, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष मेरा जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। थैंक यू। देखिए, जज हमारा नहीं बनेंगे तो अब सांसद नहीं, आप अगर प्रधानमंत्री भी बन जाइएगा
तो कल आपको रोड पर कर देगा, जिसका सबूत 55 साल कांग्रेस के पूरे भारत में कार्यकाल रहा। उस घर में 11 प्रधानमंत्री रहे, उनको देश ही नहीं विदेश में भी सम्मान मिलता है। और राहुल गांधी जी को ये जातिवादी मानसिकता के मनुवादी सरकार 2 साल के सजा कराकर उनका सदस्यता तक रद्द कराकर उनको जब रोड पर ला सकते हैं तो हम लोग के क्या औकात है। इसीलिए बाबा साहब बोले थे, जैसे में स्कॉर्पियो 4 चक्का रहता है स्कॉर्पियो, मगर 1 चक्का भ्रष्ट हो जाएगा तो स्कॉर्पियो नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा आप लोगों को भूख लग गया? अगर स्कॉर्पियो में 4 चक्का नहीं रहेगा, 1 चक्का भ्रष्ट हो जाएगा तो चलेगा? तो उसी तरह बाबा साहब संविधान में दिए थे 4 स्तंभ, विधायिका, मीडिया, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब तक समाज के चारों जगह आदमी नहीं होगा तो स्कॉर्पियो चलने वाला नहीं है। वकील साहब का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 90% संख्या के हिसाब से जज बनाया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए। आज समाधि लोग क्या करता है, अगर हम लोग के समाज के कोई IAS IPS बन गए हैं और अगर समाधि के अगर नहीं बात सुनते हैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीड करते हैं, इसलिए कि जो जज के समाधि है वही जज के वहां जज साहब भी बैठे हैं, तो जज के सामने IAS IPS को कोई औकात नहीं है और उसी से प्रताड़ित होकर IAS IPS हमारे सुसाइड कर लिया है, जिसका नाम वाई पूरन सर का आप लोग नाम सुने होंगे। हम जेल में थे, तो जेल में भी हम थे तो एक पल पढ़ते थे। अभी सर एक बात बोले, नेल्सन मंडेला गोल्डन दास जिंदाबाद, आप लोग बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। सर का इशारा है कि गोल्डन जी अब डरिए मत, घबराइए मत। नेल्सन मंडेला जी जब 27 साल जेल में रहे और वो निकल कर जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आप 1.5 साल से जेल में से निकल के आप प्रधानमंत्री भारत के क्यों नहीं? मैं आग्रह करूंगा कि अरुण सर 2 शब्द बोले और हमारे नौजवान माताओं बहनों साथी को जोश और जुनून भरे। थैंक यू। हमारे आज के